हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। अब आर या पार अंतिम प्रहार। तो आप सभी को थोड़ा खेद भी हुआ होगा क्योंकि जो एग्ज़ाम का डेट है दिसंबर में चला गया है, लेकिन वह जो एग्ज़ाम का डेट है उसमें भी कुछ आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम शायद उसी डेट में हो जा रहा है। तो आप लोग जो है थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, चाहे देर से हो जैसे भी हो। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। आप लोग जो है धैर्य न खोइए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका अपना प्यारा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड के साथ राज्य के कुछ शहरों को भी सम्मानित किया गया है। देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सफाई मित्र सुरक्षा के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाए गए किस विमान वाहक पोत को 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर है INS विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसे जो है INS विशाखापत्तनम 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। 7,400 टन वजनी INS विशाखापत्तनम की लंबाई 163 मीटर है। इसकी जो लंबाई है 163 मीटर है और चौड़ाई इसका 17 मीटर है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है इंदौर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में एक बार फिर इंदौर यानी 1 लाख से ज़्यादा आबादी है यहाँ और छत्तीसगढ़ 100 से ज़्यादा शहरी निकाय सब पर भारी पड़े। इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान बरकरार रखा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 52वें IFFI समारोह में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है हेमा मालिनी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 101वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो 5 का जो सही आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। तो इसका आंसर है इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा कब किया था। तो 20 अगस्त 1917 को भारत का मैग्ना कार्टा बताते हुए उसका स्वागत किया। इन नेताओं में एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि प्रमुख थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नेशनल लिबरेशन लीग नामक एक नवीन दल का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था रामेश्वरम में ही हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित में से कौन सी श्रीकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। तो इसका आंसर है परिमल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्रांड कैनियन है। तो ग्रांड कैनियन क्या है। एक खड्डा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्रांड कैनियन एक
खड्डा जिसे कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह आई के आकार में लगभग 200 किलोमीटर तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होती है, तो कौन सा होती है स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए? तो इसका जो आंसर है देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पनामा नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर, याद रखिएगा इसे। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, प्रारंभ किया गया था। और तैयार कब हुआ था? तो मैंने इसमें जो है जलयान के लिए अगस्त 1914 में खोला गया। 1906 में कार्य प्रारंभ हुआ और इसमें जलयान चलाने के लिए 1914 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है आपका पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर कुंडलवन में। याद रखेंगे इसे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोसामर रेशम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है कि भारत में तो क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली से ये भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास भी कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को जो है खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुना गया था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या इसका लक्ष्य है? तो इसका आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो 19 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्या है देखते हैं। डैविंसी प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वह है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डैविंसी प्लस और वेरिटस नासा के 2 मिशन हैं जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। यह मिशन क्रमशः शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद गैसों की जांच पड़ताल के उद्देश्य से तथा शुक्र ग्रह के बाह्य वातावरण के निरीक्षण हेतु लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो इसका आंसर है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ होती है? तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये करेंसी जो है नोट जो छापा जाता है भारतीय मुद्रा की, वो नासिक बैंक नोट प्रेस देवास में छापी जाती है। करेंसी नोट प्रेस मैसूर एवं करेंसी नोट प्रेस साल्बोनी में की जाती है। सिक्कों का उत्पादन देश के 5 टकसालों में किया जाता है जो मुंबई, कोलकाता, चोरलापल्ली, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर है शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब हुआ आरंभ? तो 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड के उधार देता है, तो नाबार्ड क्या उधार देता है, किसे देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। WTO अस्तित्व में आया, कब आया? तो इसका जो आंसर है वह है आपका जनवरी 1995 ईस्वी को।
WTO का जो गठन हुआ, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी और 1995 को, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे है, तो क्या है? इसका आंसर है न्यूनतम समर्थ कीमतों के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो कौन है? इसका आंसर है चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई है। इस पुस्तक में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय सहित राजपूतों के 36 कुलों का वर्णन किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है 28 का वो है आपका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सभी कार्यों का संचालन राज्यसभा का सभापति करता है। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उपसभापति इसका सदस्य होता है तथा राज्यसभा के सदस्य ही उनका निर्वाचन करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस संविधान संशोधन बिल द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 61वें संविधान संशोधन जो 1989 ईस्वी में हुआ था, मतदान का जो अधिकार था पहले 21 वर्ष था, अब घटा करके ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो है 18 वर्ष कर दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो 30 का जो देखते हैं हम लोग क्या क्या है और स्टेटमेंट दिया है। तो पूंजी निवेश, व्यवसाय, आवर्त, श्रम शक्ति, बिजली की खपत। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है, तो कौन सा धातु है? इसका आंसर है तांबा। तांबा पर जो है हरे परत जम जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो क्या नाम है? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो क्या है? इसका जो आंसर है वह आपका एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ग्लिसरॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट बनाता है, इसे नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर एवं शक्तिशाली विस्फोटक है जिसका उपयोग डायनामाइट एवं अन्य विस्फोटक बनाने में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर है लोहा, आयरन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, पीतल में कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका तांबा और जस्ता मिला करके जो है पीतल बनाया जाता है। तो कितना कितना परसेंट होता है? पीतल एक उपयोगी मिश्र धातु है, इसमें जो है तांबा 70%, 70% तांबा मिलाया जाता है और 30% जो है आपका जस्ता यानी जिंक मिलाया जाता है, और इन दोनों का मिश्रण जो है क्या कहलाता है? तो पीतल कहलाता है, ब्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका जो आंसर है वह आपका नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम U-235 या प्लूटोनियम Pu-293 का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन देखें, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड होता है, तो कितना होता है? इसका जो आंसर है वह आपका लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि जो है टाइम पीरियड जो है लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक यानी पेंडुलम की कालावधि लोलक की लंबाई पर डिपेंड करती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो
क्लोरीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर है कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। राडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन। राडार के आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका स्फैग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा, एनीमोमीटर से वायु वेग और स्फेरोमीटर से धरातल की वक्रता। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन है और यह जो है दूध, कलेजी, मांस से प्राप्त होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और दूध, अंडे, सब्जियां से विटामिन B2 प्राप्त होता है। विटामिन B1 के बारे में देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। दाल, फल, दूध, मांस इत्यादि चीज़ों से जो है विटामिन B1 प्राप्त होता है। विटामिन B12 जो है कोबालमिन कहलाता है और यह जो है यकृत और मांस से प्राप्त होता है और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है यकृत प्रभावित होता है, लिवर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका प्राकृत तत्व में। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। खाने में नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका जो आंसर है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 49 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वह आपका हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। जल में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है डेटा स्टोरेज का सही क्रम है? तो इसका आंसर है बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डेटाबेसेस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डेटा को तार्किक रूप से बिट्स, कैरेक्टर, उसके बाद फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डेटाबेस में व्यवस्थित किया जाता है। सही क्रम है डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, बाइट, बीट, कैरेक्टर्स इत्यादि। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। बराबर सम BI/BO डैश एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? इसका जो आंसर है वो है आपका फंक्शन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। डैश को प्रायः ईमेल अटैचमेंट द्वारा PC को डिलीवर्ड किया जाता है। इसे केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, तो इसका आंसर है वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94। डैश डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा कम करते हुए कार्य को निष्पादित करता है, तो इसका आंसर है फाइल कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। CD-ROM और CD-RW के मध्य क्या अंतर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका CD-RW पर लिखा जा सकता है लेकिन CD-RW पर लिखा जा सकता है लेकिन CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है, यही इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97। प्रोसेसर की क्लॉक रेट डैश में मापी जाती है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98।
98 में है कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? तो इसका आंसर है क्लिप बोर्ड में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर जो करोड़ों इंस्ट्रक्शनों को निष्पादित कर सकता है तो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कंप्यूटर का सीपीयू और निम्नलिखित में से डैश के सिवाय सभी कार्यों को निष्पादित करता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फोटोकॉपी के अलावा सभी कार्य करता है। फोटोकॉपी के लिए प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। डैश या सिस्टम टाइमर मदरबोर्ड पर संलग्न चिपों की गतिविधियों की टाइमिंग से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सिस्टम क्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिस्टम क्लॉक या सिस्टम टाइमर मदरबोर्ड पर विद्यमान क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियों में पाई जाने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल के समान है जो दोलन गति उत्पन्न करती है, जिससे सिस्टम क्लॉक की पल्स लगातार चलती है। ट्रेस इन पल्सों को मदरबोर्ड से लेकर चिपों और एक्सपेंशन स्लॉट्स तक पहुंचता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी गतिविधियां एक ही समय में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। डैश वह डेटा है जिसे अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसे सूचना कहते हैं। नेक्स्ट है 103। यूनिक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो आंसर है वह आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना चाहिए। इंस्ट्रक्शनों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106। कंप्यूटर के क्षेत्र में सामान्यतः सर्वाधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो इसमें कीबोर्ड उपयोग होता है और माउस भी प्रयोग होता है, लेकिन ऑप्शन में माउस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है स्पेलिंग त्रुटि को जो है लाल रंग से जो है अंडरलाइन दिखता है, जो वो स्पेलिंग त्रुटि दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं 108। MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? तो इसका आंसर है कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसे CAN कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी है? तो स्लाइड शो के लिए जो है निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका जो सही आंसर है 110 का वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, और F5 से जो है रिफ्रेश भी किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका अगस्त 2000 ईस्वी में जो है इन्होंने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर है शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल के एक जनजाति है जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका जो आंसर है उरांव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 का विद्रोह झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान से शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हजारीबाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 का विद्रोह झारखंड में 30 जुलाई को हजारीबाग में शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। 30 जुलाई को हजारीबाग एवं रामगढ़ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसका मुख्य केंद्र रांची था। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिम्पसन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है स्वप्नील पांडे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो इसका जो आंसर है एशियन कोयल। कोयल जो है झारखंड की राजकीय पक्षी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, यह था रांची, लोहरदगा, गुमला। किस वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 1983 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर है सोवियत संघ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो इसका आंसर है डुम्बारी हिल, यानी डुम्बारी पहाड़ी भी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का डैश प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है? तो इसका आंसर है वो है आपका 25.7%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में देश के कुल लौह अयस्क का 25.70% हिस्सा है। यह लौह अयस्क के कुल भंडार 4596 यानी 4596.621 मिलियन टन है। झारखंड का लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का है, जिसमें 62 से 68% तक लोहे का अंश पाया जाता है। 128। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बिरसा मृग विहार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य या राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर है झारखंड और ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124। वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। वर्ष 1938 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना जयपाल सिंह मुंडा द्वारा की गई थी। मार्च अप्रैल 1939 में जयपाल सिंह ने इस महासभा में योगदान दिया और बाद में इसके अध्यक्ष बन गए। जयपाल सिंह ने यह घोषणा की कि झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, इसलिए गैर आदिवासी शोषकों का इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। 125। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका रांची जिले से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कर्क रेखा झारखंड के रांची जिले से होकर गुजरती है। इसके अलावा यह नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुल, सूदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाईडीह, झालबरदा, पालकुदरी से भी होकर गुजरती है। 126 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जंगली घास है जिससे कटोरे, पेन स्टैंडर्स, कोस्टर, रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट, क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है? तो इसका आंसर है वह है आपका सबाई घास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127। निम्नलिखित में से कौन सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो इसका आंसर है वह है आपका प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। सन 2004 में प्रेमलता अग्रवाल ने बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक की चढ़ाई की थी। वर्ष 2008 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर
फतह हासिल की। 20 मई 2011 को उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इन्हें 7 समिट्स अभियान के लिए वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किनको? तो प्रेमलता अग्रवाल को। नेक्स्ट है 128, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो 128 का जो सही आंसर है वो है आपका ओलची की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें है, तो क्या है? इसका आंसर है कोकिंग कोयला, ऑप्शन नंबर कोकिंग कोल जिसे कहते हैं, कोकिंग कोल जो है सिर्फ झारखंड राज्य में है। 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला पाया जाता है। झारखंड के कुल कोयले का 60% उत्पादन झरिया क्षेत्र से होता है। यह भारत के 1/4 कोयले का उत्पादन करता है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। राज्य में कोयले का कुल भंडार 80,356.70 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोयला भंडार का 27.37% है। 130 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है भीमराव अंबेडकर योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो सिद्धू और कान्हू। इनके साथ 2 भाई और थे, चांद भैरव, और 2 बहनें थी, फूलो और झानो। नेक्स्ट है 132, निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? तो इसका आंसर है खरवार जनजाति सबसे बहादुर जनजाति होते हैं। तो 132 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट का भंडार है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पलामू में ग्रेफाइट का भरपूर भंडार है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। झारखंड के पलामू जिले में भरपूर ग्रेफाइट भंडार है। राज्य में ग्रेफाइट का कुल भंडार 0.38 मिलियन टन है, जो देश के कुल भंडार का 8.4% है। यहाँ प्रतिवर्ष 99.06 टन ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। ग्रेफाइट का भंडार झारखंड के लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिलों में भी है। 134 नंबर क्वेश्चन, 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जो आंसर है भागीरथ माझी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, रांची के पठार और सिंहभूम पठार के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका पोराहाट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 136, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो कोरवा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 136 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, मुख्य रूप से कोरवा जनजाति के लोग। नेक्स्ट है 137, किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो रांची में है, और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। 138 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, सबसे अधिक झरने रांची जिले में है। रांची के प्रमुख जलप्रपात जो हैं हुंडरू जलप्रपात है, गौतम धारा, दशम, सीता, अन्य जलप्रपात तीरू, पंगरू, सोनुआ। 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? तो पलाश का फूल जो है राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन से है? तो पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ की पहाड़ी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और पारसनाथ की जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। यह गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट स्थित है। यह जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है। इसे अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है जो आंसर है सुतियाम्बे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर है वो है दोईसा में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो इसका आंसर है वह है आपका स्वर्णरेखा नदी पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है 46%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, कुड़मी जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका आंसर है टूसू पर्व, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है वह है आपका हाथू-बोंगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, सैनिक स्कूल तिलैया के छात्र रहे किस लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है वह है आपका जयप्रकाश कुमार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, गेतल सूद बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, नाबार्ड द्वारा मेरा पैड मेरा अधिकार अभियान की शुरुआत के किस जिले में की गई है? तो इसका जो आंसर है पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, रहबर की राहजनी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है सरयू राय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज जो है मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।